11 दिन चले इसराइल और हमास के बीच लड़ाई की अब जांच यानी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा। और ये जांच ये युद्ध अपराध यानी वार क्राइम के आधार पर की जाएगी, क्योंकि इसराइल को दोषी करार दिया गया है। और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो प्रपोज़ल है वो भी पास हो गया है 24 के मुकाबले 9 के साथ। ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको आगे चलकर पूरी तरह से समझ आ जाएगा। सारे मुस्लिम देश इस वोटिंग में बिल्कुल एकजुट होकर रहे। और भी कई देशों ने इसराइल के द्वारा की गई इस एयर स्ट्राइक्स की निंदा की है। ह्यूमन राइट काउंसिल्स को इस सेशन के लिए जो मांग करने वाले देश थे उनमें से सबसे टॉप था पाकिस्तान। वाह, क्या हिपोक्रेसी है। ह्यूमन राइट मतलब मानव अधिकार। मानव अधिकारों की सबसे ज़्यादा मांग कौन कर रहा है? पाकिस्तान, जहाँ पर मानव अधिकारों की पूरी तरह से खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, जहाँ पर क्रिश्चियनों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर और भी कई ऐसे जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर लगातार अत्याचार होता रहता है, जैसे कि खबरें हमें मिलती ही रहती हैं। चर्चेस को जला दिया जाता है, चर्चेस को ख़त्म कर दिया जाता है। और ये देश जहाँ पर मानव अधिकारों की, ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, ये बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की यहाँ पर UN में जाकर, पाकिस्तान। और दूसरा था चाइना। वाह, चाइना के बारे में तो शायद कोई भी अनजान नहीं है कि चाइना में क्या चल रहा है और वहाँ पर मानव अधिकारों को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, आप सब जानते हैं। मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं चाइना जैसे देश, पाकिस्तान के जैसे देश। अब आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है क्या, ताकि आपको पता चल सके कि हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन, कई लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं UN को लेकर और US को लेकर। US जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी अमेरिका को US कहा जाता है। और ये UN जो है, UN मतलब यूनाइटेड नेशन, ये एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे देशों को मिलाकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। और अब इस वक्त इस UN में यानी यूनाइटेड नेशंस में तकरीबन शायद 195 देश कुल शामिल हैं इस UN में। अब ये UN यानी इसको हिंदी में हम कहेंगे संयुक्त राष्ट्र, और इसी का एक हिस्सा है UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो ये स्थित है, इसकी जो लोकेशन है वो है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में, और इसकी स्थापना हुई थी 2006 को, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की। तो इससे हम कंफ्यूज नहीं करेंगे कि UN क्या है और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स क्या है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स एक UN का ही हिस्सा है। अब इसमें तकरीबन ये जो UNHRC है, इसमें तकरीबन 47 सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, 47 मेंबर 47 देशों से। और इन 47 मेंबरों में से अगर कुछ भी इन्हें कुछ लॉ पास करना होता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन पास करनी होती है, तो इन जो 47 कंट्रीज़ है इन्हीं के बीच में वोटिंग होती है कि कौन किसको वोट देता है और कौन किसके सपोर्ट में आता है। अब ऐसी ही वोटिंग हुई कि क्योंकि इसकी वोटिंग की सबसे पहले, जैसे मैं कह रहा हूँ, मांग की थी पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने जब मांग की तो ये मुद्दा सामने आया और इसके लिए फिर वोटिंग हुई इन 47 कंट्रीज़ के बीच में। मतलब ये जो UNHRC ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ये जो हिस्सा हैं, इनके बीच में एक वोटिंग हुई। और इस वोटिंग में 47 में से, सुनिए, 47 में से 9 देश इजराइल की सपोर्ट में आए कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन, ये जो जांच की जा रही है इजराइल के ऊपर, इस गाज़ा अटैक को लेकर जो इजराइल ने स्ट्राइक किया है उसको लेकर ये जो जांच की जा रही है ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। तो 9 देश इजराइल की सपोर्ट में आए कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। और कुल 14 देश इस वोटिंग से बाहर रहे। मतलब ना तो उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट में वोट की, ना इजराइल के खिलाफ खड़े हुए, और ना ही इजराइल की सपोर्ट में बात की। वह बस एक साइड पर खड़े रहे, मतलब उन्होंने इसे एब्सटेन किया, मतलब ये छोड़ दिया। और 24 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट की कि यस, ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब इसमें ये जो 24 कंट्रीज़ है, इसमें ज़्यादातर जो देश हैं जिन्होंने इजराइल के ख़िलाफ़ में वोट की है वो है ज़्यादातर मुस्लिम देश, सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर। जैसे कि कुछ देश जैसे चीन,
रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, अर्जेंटीना, बहरीन, क्यूबा, इंडोनेशिया, लीबिया, मैक्सिको, नमीबिया, उज़्बेकिस्तान, सोमालिया और सूडान, ये देश थे जिन्होंने इसके खिलाफ में वोट की है। और वोटिंग से जो बाहर रहने वाले देश हैं जिन्होंने वोटिंग नहीं की, वो थे हमारा भारत, फ्रांस, इटली, जापान, नेपाल, नीदरलैंड्स, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, फिजी, बहमास, ब्राज़ील, डेनमार्क, टोंगो और यूक्रेन। और जिन देशों ने इसके सपोर्ट में वोट की जो कि इजराइल के साथ खड़ा रहा, उनमें से थे ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, कैमरून, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, मलावी, मार्शल आइलैंड्स, ब्रिटेन और उरुग्वे। तो ये देश थे जिन्होंने इजराइल के सपोर्ट में वोट की। तो 9 देश इजराइल के साथ खड़े थे, 24 देश इजराइल के खिलाफ खड़े थे और 14 देश ना तो इजराइल के साथ थे और ना ही उसके खिलाफ थे। और बात करें यूएस की, यानी यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की, तो उन्होंने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस काउंसिल से, ये जो UNHRC, ये जो काउंसिल है, इससे अपने आप को बाहर ले लिया था। मतलब ये बाहर निकल गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इस काउंसिल से अपने आप को बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो मानते थे कि ये जो UN है ये पूरी तरह से बायस्ड है। मतलब इनके ये जो डिसीजन रहते हैं एक तरफे होते हैं। मतलब ज़्यादातर ये जो इनके डिसीजन होते हैं, जब से ये काउंसिल शुरू हुई है, इजराइल के खिलाफ में ही हुए हैं। इसलिए उन्होंने, यानी अमेरिका ने, अपने आप को इस काउंसिल से बाहर कर लिया था। नाउ, अब क्यों सब देश ऑब्सेस्ड हैं पूरी तरह से कि हमें इजराइल को वाइप आउट करना है, इसे ख़त्म करना है। यहां तक कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी इजराइल के खिलाफ है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। और ये जो UN, यूनाइटेड नेशंस भी इजराइल को मतलब दबाने की कोशिश कर रहा है। सो इजराइल हर तरफ से दुश्मनों के साथ घिरा हुआ है पूरी तरह से। तो ये हमला सिर्फ अब जो इजराइल के खिलाफ हो रहा है, ये हमला सिर्फ रॉकेट्स का हमला नहीं है, बॉम्ब के द्वारा हमला नहीं किया जा रहा है, या ऐसा कोई फिजिकल हमला नहीं है, वरन ये एक इकोनॉमिकल हमला भी है। आर्थिक तौर पर हमला किया जा रहा है क्योंकि मांग की जा रही है बहुत सारे लोगों के द्वारा बायकॉट इजराइल को बायकॉट करने की मांग की जा रही है। सो ये इकोनॉमिकल हमला है, ये इमोशनल हमला है। और UNHRC के द्वारा सिर्फ इजराइल को ही दोषी मानकर इजराइल के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन, ये जांच करके भी हमला किया जा रहा है, सिर्फ इजराइल को दोषी मानकर। अब 6000 के करीब रॉकेट्स दागने वाला हमास था, गाजा था, और इसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। लेकिन नहीं, हमास पूरी तरह से निर्दोष है, उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इजराइल की है क्योंकि इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी। और इन्होंने ये जो रॉकेट्स थे हमास के, उन्हें क्यों रोका? अब यहाँ पर सोच कर देखिए। यस, ये जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो लोग मरे हैं इजराइल में भी और फ़लस्तीन में भी, यस, हम पूरी तरह से इस बात पर सहमत है कि वो गलत है, बहुत उनके लिए मतलब बुरा हुआ। लेकिन सिर्फ इस हमले के लिए इजराइल को ही दोषी ठहराना और हमास को, गाजा को कुछ ना कहना, उनके खिलाफ कोई जांच ना करना, ये पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है, पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है। और सारे देश इस बात के लिए इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सारे, मतलब कि 47 में से 24 देश इजराइल के खिलाफ हैं। और इस चीज़ को देखते हुए मुझे प्रभु यीशु के कहे हुए वो शब्द याद आते हैं जब वह कहते हैं लूका अध्याय 19 वचन 43 में, लूक चैप्टर 19 वर्स 43, प्रभु यीशु कहते हैं कि क्योंकि वह दिन तुझ पर आएंगे, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि वह दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे, तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों तरफ से हर चित्त तुझे दबाएंगे, तुझे दबाने की कोशिश करेंगे, तुझे दबाएंगे। वाह! तो ये पूरी तरह से भविष्यवाणी है जो कि अब हम पूरी होती देख रहे हैं कि सब देश आसपास के उसके पड़ोसी मुल्क उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो छोटा सा देश है, पूरी तरह से इसे मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स के द्वारा भी, UN, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी, और जितने आसपास के इनके मुस्लिम देश हैं उनके द्वारा भी। और ये हम शुरुआत से ही देख सकते हैं कि ये सब करने की कोशिशें की जा रही थी। लेकिन क्यों सिर्फ इजराइल है?
क्यों सिर्फ इसराइल ही, क्यों बाकी देश ये जो ह्यूमन राइट्स की आज बात कर रहे हैं, जो मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो क्यों ये यूएन, ये यूनाइटेड नेशन उनके खिलाफ भी क्यों मोर्चा नहीं खोलता है? पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं आता है? चाइना जो कि इस काउंसिल का हिस्सा है, जो कि सपोर्ट कर रहा है कि यस इस इजराइल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्यों चाइना के खिलाफ ये वोटिंग नहीं कर रहा है? क्यों ये चाइना के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है? क्योंकि बाइबल में की गई भविष्यवाणियां सच्ची हैं। बाइबल के द्वारा की गई भविष्यवाणियां आज हमारी आंखों के सामने, सिर्फ इसी चीज को लेकर नहीं, हमारे आसपास में आज जो भी हो रहा है, बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। यशायाह 5:20 में लिखा है कि हाय उन पर जो बुरे को भला, हमास को भला कह रहे हैं। यस, उन्होंने 6,000 रॉकेट्स दागे हैं, लेकिन नहीं, वो गलत नहीं है, उनका इतना दोष नहीं है। इजराइल गलत है क्योंकि उन्होंने अपने आप को रोका, उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया। लिखा है कि हाय उन पर जो बुरे को भला और जो भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, और कड़वे को जो मीठा कहते हैं और मीठे को जो कड़वा करके मानते हैं। और फिर यशायाह 59 वर्स 14 to 15, यशायाह 59 उसके अध्याय वचन 14 से लेकर 15 तक में लिखा है कि न्याय तो पीछे हटाया गया, मतलब न्याय खत्म, जाता रहा, पीछे हटाया गया, और धर्म दूर खड़ा रह गया, धर्म जाता रहा। सच्चाई बाजारों में गिर पड़ी है, सच्चाई नहीं रही, और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। हाँ, सच्चाई खो गई, सच्चाई गुम हो गई है, और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। जो बुरा करने से भागता है वह शिकार हो जाता है। और यह देखकर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा। कहाँ है न्याय? पाकिस्तान, क्यूबा और बहरीन, ईरान, इराक, चाइना जैसे देश ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, और ये इजराइल जो कि इस पूरे अरब में अकेला डेमोक्रेटिक देश है, उसे बुरा माना जा रहा है। उसका न्याय ये हो रहा है कि वो गलत है। जो कि पूरे अरब में अकेला डेमोक्रेटिक देश है, अकेला, उसे सब लोग गलत ठहरा रहे हैं। उसके सामने मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं पाकिस्तान जैसे, चाइना जैसे, क्यूबा जैसे देश। तो ये हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ, हम इस सब बातों को देखकर ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ कोई फिजिकल लड़ाई ही नहीं है। सुनिए मेरी बात को, ये सिर्फ फिजिकल ही लड़ाई नहीं है, वरन जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल की भविष्यवाणियों को समझते हैं, जो लोग पवित्र वचनों की समझ रखते हैं, वह जानते हैं कि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल युद्ध चल रहा है। कितनी बार इजराइल को वाइप आउट करने की कोशिशें की गई हैं, कितनी बार। जैसे कि हमने एक ऑलरेडी इजराइल की हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार, कब इजराइल को पूरी तरह से मिटाने की, ख़त्म करने की, उनके देश को उड़ा देने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें एक साथ इकट्ठा करके अपने देश में वापस लेकर आया है। और ये भी होशिया नबी के द्वारा की गई भविष्यवाणी थी, जो कि पूरी हुई थी। तो क्यों ये सब लोग इसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं? क्यों सब लोग ऑब्सेस्ड हैं यहूदियों को, इजराइल को नक्शे से मिटाने के लिए? क्यों? बिकॉज गॉड हैज चोजन दिस नेशन, गॉड हैज चोजन दिस नेशन एंड द डेविल नोज दिस वेरी वेल। ये जो शैतान है, विरोधी है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए उसने पहले रोमियो के हाथों से, टाइटस के हाथों से, नीरो के हाथों से यहूदियों को, इजरायलियों को मिटाने की कोशिश की। उसने मुसलमानों के हाथों से इसे मिटाने की कोशिश की। उसने हिटलर के हाथों से इसे मिटाने की कोशिश की। उसने 1948 को, जबकि इजराइल देश सिर्फ जन्मा ही था, उसी समय इजराइल, अरब के विरोधियों ने इसके ऊपर हमला किया, इसे मिटाने की कोशिश की। फिर 6-7 देश इकट्ठे होकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए, इसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया, इसे मारने की कोशिश की, लेकिन 6 दिन में हम जानते कि वो इस युद्ध को जीत गया। पूरी तरह से बार बार इजराइल को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा चुनी गई जाती है। हम जानते हैं कि ये लोग अभी भी यीशु मसीह को अपना मसीहा नहीं मानते हैं, और धीरे धीरे करके बहुत से लोग मसीह में आ रहे हैं, बहुत सी गवाहियाँ हमारे सामने आई हैं। अब वक्त है कि ना सिर्फ हम इजराइल के लिए प्रार्थना करें, वरन हम अब अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए। हम अपने आप को तैयार करें अंतिम समय की उन कठिनाइयों के लिए जो कि आने वाली हैं। एंटी क्राइस्ट जो कि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अपने राज्य को खड़ा करने वाला है। हम तैयार रहें, दुआ करें
कि इन मुश्किल हालातों में परमेश्वर हमें हिम्मत दे, परमेश्वर हमें संभाल के रखे, परमेश्वर हमारे विश्वास को और भी ज़्यादा मजबूत करे। परमेश्वर इस वीडियो के तरह आपको बहुत आशीष दे। प्लीज़ इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को और भी भाई बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिए, हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वह लोग भी तैयार रह सकें और इजराइल के लिए, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के लिए वह भी प्रार्थना कर सकें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।